साथियों, आज से पूरे प्रदेश में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी के आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को धमकाने वाली भाषा के विरोध में काली पट्टी बांधकर काम करने का अभियान शुरू हुआ। सुबह 7 बजे से ही अलग अलग जिलों से हमारे पास तस्वीरें आना शुरू हो गई थी। लोगों ने स्वतः ही काली पट्टी बांधी और उप मुख्यमंत्री के रवैये का विरोध दर्ज कराना शुरू किया और रीवा के जो हमारे 5 आउटसोर्स कर्मचारी जो हमारे संगठन के नेता भी हैं, उनकी बर्खास्तगी का विरोध किया और रीवा के साथियों के साथ एकजुटता व्यक्त की। ये अभियान जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है वैसे वैसे काली पट्टी बांधने का अभियान गति पकड़ता चला जा रहा है। लेकिन अभी भी कई जिलों के हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी इस अभियान से नहीं जुड़े हैं। अब तक हमारे पास जो जानकारी है उसमें 30-40 जिलों से के लोग अपने अपने स्तर पर इस अभियान से जुड़ चुके हैं। हम अपने संगठन के या दूसरे भी संगठन के आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से, हमारे संगठन की कोर कमेटी के सदस्यों से, जिले के पदाधिकारियों से ये आग्रह और अनुरोध करते हैं कि एक मौका है जो आपके हाथ आया है इस अन्यायकारी प्रथा के खिलाफ खड़े होने का। आप रीवा से शुरू हुई इस क्रांति आंदोलन में अपनी जितनी अधिक से अधिक भागीदारी करेंगे, यह अन्यायकारी प्रथा जिसके आप शिकार हैं वह उतनी जल्दी खत्म होगी। शुक्ला जी का बयान अकस्मात आया बयान नहीं है। यह पिछले 1-1.5 साल से जो ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चे का जो अभियान चल रहा था और उस अभियान से सरकार की जो बदनामी हो रही थी, उस बदनामी से की बौखलाहट थी जो शुक्ला जी की भाषा में सामने आई है। हमने ये सवाल उठाया था और इसको हम लगातार उठाते चले जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां के 70-80% सरकारी सेक्टर का निजीकरण हो गया है। आउटसोर्स कर्मचारी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं, ठेका कंपनियां वहां बैठी हुई है जो गुंडागर्दी कर रही है, मनमानी कर रही है। यह प्रथा खत्म होनी चाहिए। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए महीने पर लोग हमारे कर्मचारियों से, अस्थायी कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के चौकीदार हो, गृहस्थ हो, पंप ऑपरेटर हो, सफाई कर्मी हो, स्कूलों के अंशकालीन कर्मचारी हो जो रिक्त पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, 5000 मिलता है। छात्रावासों की हमारी रसोईया हो, दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारी हो, अंशकालीन हो, ये सब 4000, 5000 रुपए में काम करने वाले कर्मचारी। एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 20 साल से सरकार है, इस सरकार ने एक चपरासी की नौकरी नहीं दी है। 10 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं किया था। हम लोगों के आंदोलन के कारण न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ। मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री ने पत्रकार वार्ताएं की कि हमने वेतन बढ़ा दिया है, 2000-3000 रुपए तक वेतन बढ़ा दिया है और 1 महीने बाद उस पर स्टे लग गया था। उसके बाद सरकार चुप है। इस मुद्दे को भी हम लोगों ने उठाया। इंदौर में लेबर कमिश्नर का घेराव किया और मध्य प्रदेश की जनता को यह बताया कि मध्य प्रदेश ने की सरकार ने जो न्यूनतम वेतन बढ़ाया था वो भी रोक दिया है और अब चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। इससे भी सरकार की बड़ी बदनामी हो रही है। हमने जिन मुद्दों को उठाया उन मुद्दों से सरकार की बड़े स्तर पर बदनामी हो रही है। खुद उनकी पार्टी के लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने ये कैसी नौकरियां दी हैं जिसमें हमारे लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अब लोग उनसे सवाल करने लगे हैं। हम आप सब लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने का हमारा जो मकसद था और इसे जनता के बीच में ले जाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि आउटसोर्स प्रथा जो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सरकारी विभागों में लागू की है, जो अस्थायी प्रथा मध्य प्रदेश की सरकार ने विभागों में लागू की है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शोषण और अन्याय अत्याचार है, ये बंद होना चाहिए। एजाइल कंपनी जो मेडिकल कॉलेजों में काम करती है, रीवा में उसने क्या किया, हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों ने दिवाली से पहले वेतन मांगा था जो सरकार का आदेश था, उस आदेश पर अमल करने की बात की थी, लेकिन एजाइल कंपनी ने ऐसा नहीं किया।
उसने हमारे 5 साथियों को बर्खास्त कर दिया, जिसके कारण वहां उनको हड़ताल करनी पड़ी। एजाइल कंपनी क्या है? मैं एजाइल कंपनी के दफ्तर में भोपाल गया, उसके जितने मैनेजर या मैनेजर से नीचे के जो लोग हैं वो सब मध्य प्रदेश से बाहर के हैं। कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई गुजरात का है, कोई राजस्थान का है, कोई बिहार का है, जिन्हें आप मैनेजर कह सकते हैं, सुपरवाइजर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। गुंडागर्दी करते हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के लोगों को, युवाओं को उन्होंने गुलाम बना लिया है। रीवा इसका उदाहरण है। लेकिन मैं बधाई दूंगा रीवा के अपने साथियों को जो डटकर उनका मुकाबला कर रहे हैं, उसकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। वो हमारी लड़ाई इस एजाइल कंपनी को मध्य प्रदेश से भगाने की लड़ाई है। ऐसे ही तमाम सारी आउटसोर्स कंपनियां हैं जो एमपीवी में काम कर रही हैं या दूसरे विभागों में काम कर रही हैं। ये मध्य प्रदेश की कंपनियां नहीं है, ये बाहर से आई हुई कंपनियां हैं, चाहे वो डायल 100 चलाती हैं, चाहे कोई चलाती है। इन्होंने मैनेजर और सुपरवाइजर के नाम पर मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में गुंडे तैनात कर दिए हैं, जो हमारे लोगों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। चाहे वो इंदौर का मामला हो, चाहे वो खंडवा का मामला हो, चाहे दूसरी जगहों का मामला हो। ये सब बाहर के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, जो मध्य प्रदेश के लोगों को गुलाम बनाए हुए सरकारी दफ्तरों में। हम मध्य प्रदेश की सरकार से कहने वाले से आग्रह करते हैं कि ये आपने जो ठेका प्रथा लागू की है, जिन कंपनियों को ठेका दिया है, उनके जो मैनेजर है और सुपरवाइजर है, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। वो सारे के सारे गुंडे हैं। एजाइल ने सब बाहर के गुंडे बुला के रखे हुए जो हमारे लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, दादागिरी करते हैं। इसलिए रीवा से शुरू हुआ आंदोलन अब पूरे मध्य प्रदेश में फैलेगा, और हम ये जो आउटसोर्स एजेंसियों की जो गुंडागर्दी है, उस गुंडागर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हमें किसी भी हद तक आंदोलन को चलाना पड़े, करना पड़े, हम इन कंपनियों के गुंडों को मध्य प्रदेश से भगाएंगे। और इसकी शुरुआत आज काली पट्टी बांधकर अभियान को जो समर्थन मिला है उससे हो चुकी है। यह एक तरीके से मध्य प्रदेश में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के क्रांति का आगाज है। इस अभियान से मैं पुनः आप सब आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी, अपने संगठन के पदाधिकारी से अपील करता हूं, एमपीवी के साथियों से अपील करता हूं कि आपके जब 1100 लोग निकाल दिए गए थे, आप चुपचाप बैठ गए थे, आज तक चुपचाप बैठे हुए हैं, ये मौका है, आप आ जाइए, इस आंदोलन से जुड़ जाइए और इस अन्यायकारी प्रथा को खत्म कराने में अपना योगदान दीजिए। वरना आप इसी तरीके से गुलामी की नौकरी करते रहेंगे। आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। आप सोचेंगे कोई नेता आपके लिए आके बोलेगा, लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। ये जो आज जो व्यवस्था बनी हुई है, ये बीजेपी या कांग्रेस दोनों के बड़े नेता हैं, दोनों के नेताओं के सुविधा के अनुसार बनी हुई व्यवस्था है। वो इस व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोलेंगे, इसके खिलाफ आपको भी बोलना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि आप आज के काली पट्टी बांधने वाले आंदोलन में यदि आप शामिल नहीं हुए हैं तो कल से आप काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएं और 1 दिसंबर को रीवा में उप मुख्यमंत्री के निवास पर होने वाले उपवास में शामिल हो। धन्यवाद।